तो चलो भैया, सबसे पहले एक शायरी सुनाता हूँ कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है। केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, दिन रात रटो सुबह सफा है। केमिस्ट्री की क्या बताएं कहानी, एग्जाम में ला देता है सबके आँख से पानी। तो काफ़ी सारा स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा था कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको समझ में नहीं आ रहा है। 12 क्लास हम चल गए, हेलो एल्किन में मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ फ्री रेडिकल, हेलोजनेशन रिएक्शन, बेंजीन में कहाँ चिपकेगा, कहाँ सटेगा, कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, कहाँ हटेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। एकदम मतलब रट रट के परेशान हो गए हैं। आज रटते हैं कल भूल जाते हैं। हम सभी बच्चा को एक बहुत सुंदर कहानी डायलॉग सुनाते हैं कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, दिन रात रटो सुबह सफा है। तो रटोगे तो भैया आपको याद नहीं रहेगा, रटंत विद्या खटंत नहीं। अगर आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आज जो आपको टॉपिक बताने जा रहे हैं ये सब टॉपिक पहले पढ़ लो, ज़्यादा लगेगा नहीं, 2-4 घंटा में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पूरा केमिस्ट्री आपको समझ में आने लगेगा। उसमें से अगर आपको केमिस्ट्री 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, उसमें से पहला काम करो कि भैया सबसे पहले जो है आप पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट करो। एक बहुत सुंदर डायलॉग है कि केमिस्ट्री के दर्द से वही रहेगा आबाद जिसको हमेशा रहेगा पीरियोडिक टेबल याद। तो सबसे पहला काम करो कि पीरियोडिक टेबल को याद करो। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो वहाँ क्या मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब ऐसा एलिमेंट है जो आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में ये जितना सारा एलिमेंट है सभी का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कितना बॉन्ड बनाता है और इसका लेविस डॉट सिंबल कितना होता है, ये सब कंप्लीट कर लो, फिर आपको इजी लगेगा। और आपको जो है दूसरा काम करना है वो है भैया कॉमन नेम एंड आयुपेक नेम, आयु कोई बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं आयुपीसी। तो कॉमन नेम और आयुपेक नेम आपको पूरा 100% टिप्स पर रखना है कि आयुपेक नेम कैसे लिखना है, इसको आपको जानना है। उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है भैया तीसरा आइसोमरिज्म। 11 का है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म अगर नहीं जानोगे तो बार बार आप फंसोगे। तो आपको आइसोमरिज्म पूरा कंप्लीट कर लेना है। पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है, चेन आइसोमरिज्म क्या होता है, फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होता है, ये सारा आपको टॉपिक कंप्लीट करना है। और अगला टॉपिक जो है चौथा वो है भैया जीओसी, मतलब जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, अल्किन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, अल्केन क्या होता है, ये सब सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और अगला चीज़ जो है वो है पांचवा भैया रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, मतलब कार्बोकैटायन का डिग्री क्या होता है, कार्बोकैटायन का मतलब ऑर्डर क्या होता है, कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, है ना, ये सब टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है भैया आपका छठा हेलोजनेशन रिएक्शन, मतलब हेलोजनेशन रिएक्शन क्या होता है, हेलोजनेशन रिएक्शन आपने को पढ़ लेना है। उसके बाद जो है सातवां जो है डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये टॉपिक आपको पूरा टिप्स पर होना चाहिए। ये सब जो टॉपिक है, ये सब टॉपिक अगर आपको कंप्लीट है तो 12 का केमिस्ट्री जो है पूरा हलवा लगेगा, पूरा इजी लगेगा यार, पूरा मतलब मज़े आ रहा है। अगर ये सब टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो भाई सबसे पहले ये सब टॉपिक को कंप्लीट करो, उसके बाद 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, पूरा इजी लगने लगेगा। तो सबसे पहला काम करना है पीरियोडिक टेबल को आपको याद करना है। अगर आप पीरियोडिक टेबल बिन देखे ड्रॉ करने के लिए नहीं जानते हो तो एक वीडियो बना के रख दिए हैं, पूरा देसी भाषा में सिखाए हैं, पूरा गाना गाने जैसा सीख जाओगे। जिस तरह से बचपन में आप टेबल लिखने के लिए सीखे थे ना, गिनती पहाड़ा, उस तरह सिखा देंगे। वीडियो बना हुआ है, जाके देख लो। और पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है जो 9, 10, 11, 12, ग्रेजुएशन, IIT JEE, नीट, SSC, रेलवे, हर एग्जाम में जरूरत पड़ता है। पीरियोडिक टेबल भैया सीख लो। और दूसरा काम करना है कि कॉमन नेम और आयुपेक नेम लिखने के लिए सीखना है। अगला टॉपिक जो है आइसोमरिज्म आपको कंप्लीट रखना है। उसके बाद आपको जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कंप्लीट रखना है। और रिएक्शन मैकेनिज्म जो है मतलब कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, है ना, शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन, शिफ्टिंग ऑफ फ्री रेडिकल, कौन डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, कार्बन का डिग्री, हाइड्रोजन का डिग्री कैसे निकाला जाता है, ये सब टॉपिक कंप्लीट कर लो। अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है। और जो अगला टॉपिक है वो है हेलोजनेशन रिएक्शन और डिग्री ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। सबसे पहले ये सब टॉपिक कंप्लीट करो, फिर देखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हलवा लगने लगेगा, पूरा इजी लगने लगेगा।